हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर कौन था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फाउंडर पता होना चाहिए कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फाउंड किसने करा था, किसने इस मेथड को प्रपोज करा था. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. राइट. बायनोमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है. नोमेनक्लेचर का नाम मतलब होता है किसी भी चीज को नाम देना. और बायनोमियल क्यों है इस वर्ड को अभी हम समझेंगे. बट अगर हम फाउंडर की बात करें कि भाई इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर थे कार्लस लीनियस. कौन थे इसके फाउंडर? कार्लस लीनियस इसके फाउंडर थे. लीनियस. ओके. ये एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे ये. कार्लस लीनियस ने क्या करा था, एक मेथड दिया था, एक तरीका दिया था जिससे क्या हो सकता था, जिससे ऑर्गेनिज्म की नेमिंग होती थी. किसकी? ऑर्गेनिज्म. इनसे नेम करा जाते थे. ऑर्गेनिज्म वर नेम्ड. आज भी यही मेथड को हम यूज कर रहे हैं. इसको उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहा, एक रीजन होना चाहिए ना हर चीज का. तो बाय बिकॉज यहाँ पे टू वर्ड्स यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में, इसलिए यहाँ पे इस नोमेनक्लेचर को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया. तो यहाँ पे टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं नोमेनक्लेचर के, फर्स्ट एंड सेकंड, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे. जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज जेनेरिक नेम. जेनेरिक नेम कि उसको कौन से उसके अंदर जीनस है. और जो सेकंड नेम होता है दैट इज स्पीशीज नेम कि कौन सी स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है. ओके. जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम. तो इसके बेसिस के ऊपर क्या आता, बायनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने कार्लस लीनियस ने फाउंड करा था. और ये जो मेथड है ये आज भी सबसे ज्यादा फॉलोड है और हम इसी को फॉलो कर रहे हैं. फॉलो टिल नाउ. अभी इससे और कोई बेटर मेथड आ गया दैट्स एन डिफरेंट थिंग, बट अभी तक भी यही फॉलो हो रहा है टिल नाउ. ओके. टिल नाउ अभी तक हम कार्लस लीनियस के मेथड को ही ऑप्ट कर रहे हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया. बाकी के देखते कि भाई बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. बी में हमें क्या गिवन है, मेंडल. भाई मेंडल के बारे में हमें पता है ये किस चीज के फाउंडर थे, ये जेनेटिक्स के फाउंडर थे. फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें. इन्होंने क्या करी थे, अपने लॉज दिए थे जेनेटिक्स के अंदर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट इन्होंने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कवर नहीं करा था. नेक्स्ट इज डार्विन. डार्विन भी हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज ये फादर ऑफ इवोल्यूशन है. किसके फादर है? इवोल्यूशन है. इन्होंने नेचुरल थ्योरी के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, बट इनका भी कोई भी रोल बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर नहीं है. नेक्स्ट इज लेमार्क. लेमार्क भी इनकरेक्ट है बिकॉज इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी इन्होंने. वो अलग बात है कि बाद में एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी को बाद में डिस्पोज कर दिया गया कि भाई ऐसा नहीं होता है. एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सही बेसिस नहीं है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.